नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सी फॉर करियर यूट्यूब चैनल। गाइस रिव्यू करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी। जानते हैं कल क्या हो सकता है। वेडनेसडे 13 मई को गाइस निफ्टी में गिरावट आई। रीज़न बिल्कुल क्लियर था। मोदी जी ने जो स्पीच दी थी उसमें काफ़ी ऐसी बातें कही गई जो कोरोना के टाइम पर बोली गई थी, उसी टाइप से कि वर्क फ्रॉम होम करो, पेट्रोल डीजल मत यूज़ करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो, है ना, सोना 1 साल तक मत खरीदो, शादी ब्याह में सोना तो बिल्कुल ही बंद कर दो। ऑल दीज नेगेटिव टॉक्स हैज़ इम्पैक्टेड द मार्केट। मार्केट में डर का माहौल क्रिएट हुआ, लोगों को पैनिक क्रिएट हुआ और ये पैनिक सेलिंग, ये जो सेलिंग आई है गाइस, ये पैनिक सेलिंग है। सो जब पैनिक सेलिंग होती है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा पता है कौन उठाता है? बड़े इन्वेस्टर। जनता डरती है लेकिन बड़े इन्वेस्टर नहीं डरते, क्योंकि अंदर की बात तो बड़े इन्वेस्टर को ही पता होती है। जनता को तो ऊपर ऊपर का पता रहता है कि मोदी जी ने बोल दिया भाई कुछ बड़ी घटना घट सकती है, मार्केट क्रैश हो सकता है, ऑल दीज थिंग्स। तो इस टाइप के मन में फीलिंग्स आने लगती हैं और पब्लिक के पास जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उसे भी बेच देते हैं। इवन जिन स्टॉक्स की Q4 के रिजल्ट बहुत धांसू आ रहे हैं, पब्लिक उनको भी बेचना शुरू कर देती है डर के मारे। जो स्टॉक गाइस बुलिश होते हैं वो बुलिश ही रहते हैं, बस वो थोड़ा मार्केट के कारण इम्पैक्ट आता है, लेकिन जैसी मार्केट में उछाल आता है उनमें फिर से बहुत अच्छा बाउंस आता है। तो अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते हैं, बेचते नहीं हैं। ऐसा मेरी लर्निंग है गाइस, है ना। अब देखो मार्केट में दो तीन चीज़ें हुई जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जरा ये चीज़ समझो। मार्केट में यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आई थी, यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये जो रेंज है इसको मार्केट तोड़ रहा है। यहाँ पर हुआ है बुल ट्रैप गाइस, ये क्लियर कट बुल ट्रैप है। और उसके बाद मार्केट ने 1 2 3 4 दिन लगातार सेलिंग करके पूरा यहाँ पर जो लोग पॉजिटिव हुए थे सबको नलीफाई कर दिया, गेम से बाहर कर दिया। अब मार्केट में अगर देखा जाए तो डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई है। अगर हम आप देखें तो पहले जो अप ट्रेंड में था मार्केट, अब ये लोअर लोज लोअर हाई लोअर लोज के फॉर्म में आ गया है। अब मार्केट को अगर फिर से अप ट्रेंड पकड़ना है तो मार्केट को ये वाला स्विंग हाई तोड़ना पड़ेगा। मतलब आप लिख लो 24,500 से पहले आपको मार्केट में एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। ये सेल ऑन राइज का मार्केट हो गया अभी, ठीक है। ठीक है, ये तो बात तो क्लियर समझ में आ रहा है कि पैटर्न से। अब एक और चीज़ गड़बड़ हुई है, ज़रा थोड़ा ध्यान से समझो। ये एक यहाँ पर एम पैटर्न बनाएगा, इस एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हो गया है। तो यहाँ से ब्रेकडाउन जब हो गया है तो मार्केट अच्छा खासा और नीचे आ सकता है, ठीक है। एक और नेगेटिव, ये जो गैप था, मैंने हमेशा बोला गैप्स आर वेरी डेंजरस। जो भी लोग खुश होते हैं हाँ मार्केट आज 400 पॉइंट गैप अप हो गया, बैंक निफ्टी 600 पॉइंट गैप अप हो गया, उन्हें समझना चाहिए कि गैप कभी ना कभी फिल होता है। तो ये गैप फिलिंग चल रही है। अगर ये मार्केट ने गैप फिल किया तो 23 या 150 के दर्शन आराम से हो सकते हैं। और अगर गैप फिल होने के बाद भी कंटिन्यू रहता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन जो है इसका सपोर्ट मार्केट ले सकता है। सो चीज़ें टेक्निकली एकदम क्लियर हैं कि मार्केट में नेगेटिविटी है। अब डिस्क्लेमर दे दूं, जो कुछ भी यहाँ एनालिसिस चल रहा है गाइस प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कुछ भी मेरा यहाँ पर आपको सलाह नहीं है कि आप मार्केट में खरीदो बेचो, कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैं समझा रहा हूँ कि भाई मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, जिस इवेंट चल रही है, जो टेक्निकली क्या चार्ट बोल रहा है, बस उस पर चर्चा चलिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बात करिए। अगर स्टॉक मार्केट में आना है, रिस्की प्लेस है, सो प्लीज़ सोच समझ कर आइए। और अगर नहीं आता है तो सीख सकते हैं, मेरी मास्टर क्लास होती है, उसको ले सकते हैं, हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है। तो ये टेक्निकल हमें समझ में आया कि मार्केट सेल ऑन राइज है। मार्केट ऊपर भी जाने की कोशिश करेगा तो इतनी जल्दी अभी हमें समझ में नहीं आने वाला कि मार्केट में बाउंस बैक आने वाला है, ठीक है। ये तो हो गई टेक्निकल बात कि भाई मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, ठीक है, क्लियर। अभी उन चीज़ों पे मत जाओ कि लोग नेगेटिव बोलने लगे कि मार्केट 20,000 पहुँच जाएगा, ये सब फालतू की बातें। वो हर बार यहीं जहाँ भी नीचे आ रहा तब भी यही बोल रहे थे, बाउंस आ गया। तो जब भी मार्केट गिरता है नेगेटिव लोग तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, तो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। चार्ट बताएगा खुद, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो फिर मार्केट में और अच्छा नीचे की तरफ मूवमेंट आ जाएगा। तो अभी पुट से अच्छा खासा अपना पुट का सेटअप बना था एंड पुट के सेटअप ने बहुत अच्छा काम कर दिया आज। अब देखो एक चीज़, तो ये एम पैटर्न का ब्रेकडाउन, नीचे का गैप फिलिंग, ऑल दीज आर नेगेटिव। अब ये तो हो गया टेक्निकल। अब जियो पॉलिटिकल पर समझने की कोशिश करना भाई चल क्या रहा है। देखो विक्स सबसे बड़ी चीज़ है। विक्स है 3 साढ़े 3% की रैली, 20 के आसपास पहुंचने वाला है, तो ये नेगेटिव है। विक्स बढ़ गया मतलब फियर बढ़ रहा है, ठीक है, पहली चीज़। रुपया निचले स्तर पे, भाई अभी तो कोई बता रहा था कि 99-100 भी ना लगा जाए, तो ये एक बहुत खतरनाक चीज़ है। रुपया बढ़ेगा तो FII पैसा निकालेंगे, ठीक है। कमोडिटी में आ जाओ, क्रूड 107 108 चल रहा है, बहुत दिक्कत है। ये 3 फैक्टर मैंने पिछले वीडियोज़ में मैं बताया था कि भाई INR, क्रूड और विक्स, ये तीनों अगर नेगेटिव है मार्केट के उठने की संभावना बहुत कम है। दूसरा, मोदी जी जो बोल के चले गए और भयंकर नेगेटिव है। FII कंटिन्यू सेलिंग कर रहा है, टोटली नेगेटिव है। सो मार्केट में और टेक्निकली एंड बाहर का जो जियो पॉलिटिकल है वो सब नेगेटिव ही है। तो मार्केट में अभी किसी एंगल से बाइंग का सिनेरियो नहीं बैठ रहा है। अब एक ही चीज़ घटना घट सकती है जो इन सबको सुधार सकती है, वो है ईरान US पीस टॉक। अगर यहाँ से सडनली कुछ रातों रात हो जाए तो ये भाई साहब 100 के नीचे आने चाहिए।
क्रूड ये 100 के नीचे आएगा, मार्केट में एक जंप आ सकता है, वही एक इंडिकेशन है बस। अभी मार्केट को समझना बहुत आसान हो गया है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो क्रूड एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, तो 100 के नीचे आ जाए वही बहुत बड़ी चीज़ है। अभी तो 70-80 तो बहुत दूर की बात है। मार्केट क्यों गिरा? यूएस ईरान टेंशन, राइजिंग क्रूड प्राइजेस, और आज का जो कल्प्रिट था गाइज, ज़रा सेक्टर आ जाएं आप, ज़रा देखें आज फुल रेड, एवरीवेयर सेलिंग। तो आईटी गाइज, बिगेस्ट कल्प्रिट वाज आईटी, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मोदी जी ने जो बोला है तो वो रियल एस्टेट को बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट कर रहा है, जो बेंगलोर बेस्ड है स्पेशली उनको। कंज्यूमर ड्यूरेबल, भाई महंगाई बढ़ेगी तो खरीदेगा कौन, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल मतलब सीधा वही इम्पैक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ क्रूड। सारे बैंकिंग सेक्टर, क्रूड नीचे, बैंकिंग पर इम्पैक्ट। तो ये सब चीज़ें गाइज मार्केट को क्या कर रही हैं, ड्रैग कर रही हैं ना। और रिलायंस और बड़े बड़े हैवी वेट जब नहीं चलेंगे, एसबीआई ने पहले ही सेंटीमेंट ख़राब कर दिया था, दिक्कत है। अब डॉक्टर रेड्डी का रिजल्ट आ गया, मैसेज एस्टीमेट स्लम्स 86%। तो यहाँ से अगर ये भैया फार्मा सेक्टर जो भाग रहा था उसको ये लपेट लेगा, ठीक है, अगर ये नहीं चला तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मार्केट को नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रही हैं। तो मार्केट अगर ऊपर जाता है तो पहला जो बाय आएगा वो उसमें सेलिंग कर देंगे लोग, प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि डर का माहौल है। विक्स 18 के नीचे जब तक नहीं आता है तब तक और गड़बड़ हो गया मामला। आज देखो श्रीराम फाइनेंस, आईटी फुल, अदानी पोर्ट बिकॉज ऑफ द ईरान यूएस, कोई गेनर नहीं था। सिर्फ ओएनजीसी और ऑयल इंडिया क्यों भाग रहे थे? बिकॉज उनको क्रूड की वजह से, क्रूड बढ़ता है तो इनको फ़ायदा होता है, ठीक है। हिंडाल्को, एसबीआई, ठीक है। मेटल सेक्टर थोड़ा बुलिश था, उसके बाद वो भी घुस गया। सो निफ्टी हमें समझ में आ गया कि भाई नेगेटिव है, नो डाउट अबाउट इट। बैंक निफ्टी महा नेगेटिव क्यों? रीज़न साफ साफ है भाई कि सेंटीमेंट गड़बड़ हो रखे है ना, क्रूड ऊपर है। इसमें भी सेम वही एक एम पैटर्न का, इसमें भी नेगेटिविटी है, तो इसमें भी गैप फिलिंग के चांस है। अब देखो इसको मैं और अच्छा आसान तरीके से समझाऊंगा ना, आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि बैंक निफ्टी में क्या दिक्कत है। देखो बैंक निफ्टी ने क्या ट्रैप किया यार, मतलब दिस इज़ कॉल्ड ट्रैपिंग, रियल ट्रैपिंग यही हुई है। यहाँ देखो, यहाँ पे ये मैंने कोरोना ट्रेंड लाइन गाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक कोरोना ट्रेंड लाइन पे क्या हुआ था, नीचे की तरफ गिरा, लेकिन अगले ही दिन बाउंस बैक मारा, तो क्या लगा कि नहीं ये फेक था, ये ऊपर चला गया। लेकिन अब ये जो नीचे आया है तो ये बुल ट्रैप हुआ है गाइस। पहले लग रहा था बियर ट्रैप है, बट एक्चुअल में हुआ है बुल ट्रैप, और उसके बाद ये हुआ है असली ब्रेकडाउन और कंटिन्यू। ये अब असली नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ है। तो अब क्या होगा, ये गैप फिलिंग का वही हिस्सा कि भाई ये गैप फिल करेगा। तो ये गैप फिल कहाँ पर है, 52,777 लग रहा है, भाई यहाँ पर आ गया तो दिक्कत आ सकती है, और उसके बाद और नीचे चला गया तो फिर और गहराई बढ़ सकती है, ठीक है। अब जब तक ये कोरोना ट्रेंड लाइन के ऊपर फिर से ब्रेकआउट नहीं हुआ, मार्केट बैंक निफ्टी नेगेटिव ही माना जाएगा। दूसरा, इसका भी छोटा सा एम पैटर्न ब्रेकडाउन, ये पहला टॉप बनाया, फिर नीचे, फिर एक और टॉप बनाने की कोशिश करी, तो ये इस चक्कर में ये काफ़ी नीचे जा सकता है। तो बैंक निफ्टी इज़ मच मोर नेगेटिव बिकॉज, और कुछ चल भी नहीं रहा है ना, कुछ भी नहीं चल रहा है, तो उसका केस बिगड़ चुका है गाइस, है ना। तो बैंक निफ्टी कबाड़ा कर सकता है ना। सो काफ़ी कुछ बैंक निफ्टी में नेगेटिविटी नज़र आ रही है गाइस, है ना। सो शॉर्ट की साइड पोजीशन पे आज भी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो बाय ऑन डिप नहीं करना है, सेल ऑन राइज करना है गाइस। मार्केट का मूड सुधारने तो मैंने 3 फैक्टर आपको बताए हैं, विक्स, आईएनआर एंड क्रूड, ये 3 फैक्टर। चौथा सबसे बड़ा फैक्टर है ईरान यूएस पीस डील। अगर वहाँ से जो डोनाल्ड ट्रम्प धमकी दे रहे हैं कि वेंटिलेटर पे अटकी हुई है डील, उस टाइप के कमेंट आते हैं तो और लोगों को डर लगने लगता। दूसरा, महंगाई बढ़ने का खतरा। तो ये सब चीज़ें दिखाती है कि मार्केट में अभी भी खतरा ही है, कोई भोकाल नहीं था। जो रैली आई थी इतना अच्छा खासा, मार्केट में बहुत बड़ा 10-12% का मूव आया था निफ्टी में, वो अब धीरे धीरे सिमट रहा है। एक रिट्रेसमेंट भी मान सकते हैं कि भाई कोई बड़ी रैली आई हो तो रिट्रेसमेंट हो रहा है, लेकिन रिट्रेसमेंट इतना नहीं होना चाहिए कि पूरा ही रिट्रेस हो जाए कि ये जो रैली आई थी ये पूरी ख़त्म हो जाए, है ना। सो ये भी देखो, बैंक निफ्टी ने भी लोअर लोज लोअर हाई का फॉर्मेट बना दिया। तो अब बैंक निफ्टी में बुलिश कब होएंगे हम, जब ये हमारा स्विंग हाई कट जाएगा। तो हमारा लेवल लिख लो गाइस, 56,335, 56,350 के ऊपर ही आप लॉन्ग कर सकते हैं, या ये कोरोना ट्रेंड लाइन के ऊपर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना के मार्केट बैंक निफ्टी क्लोज कर दे, तो फिर यहाँ से पॉजिटिविटी आ सकती है। तब तक नेगेटिव ही है। सो नेगेटिविटी को कैसे काम करते हैं पुट से, एवरीबडी नोज। जिनको नहीं आता है वो इंट्राडे मेरे से मास्टर क्लास ले सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा आपको सिर्फ सिखाने के पर्पज़ से बनाया गया है, कोई भी मैं यहाँ पे आपको बता नहीं रहा हूँ कि कुछ लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। समझदार व्यक्ति
जो ट्रेडिंग करना जानता है उसको पता है कि क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत आसान तरीके से एकदम हौले हौले मैंने समझाया है। जो नए लोग पहली बार आए प्लीज़ ज्वाइन कर लो, इससे अच्छा एनालिसिस कहीं नहीं मिलेगा। मेरा पुराना चैनल ब्लोन अप हो गया है, हैक हो गया है, उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है, तो आपको नया चैनल बड़ी मुश्किल से मैंने बनाया है, प्लीज़ सब्सक्राइब। पहले जो हमारे 9,500 10,000 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए, तो प्लीज़ जितने लोग मिस कर गए हैं मेरा चैनल ढूंढ रहे हैं भाई, तो वो यही चैनल है, आप इस पर आ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बनना है, व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, बी केयरफुल इन मार्केट। अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करो, बुरे स्टॉक्स अगर गलती से आपने खरीद लिए हैं, जिनके रिजल्ट भी अच्छे नहीं आ रहे, गलती से आपने चिपका लिए हैं, तो भाई उनको थोड़ा सोच समझ के डिसाइड करो कि रुकना है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।